राम राम भाइयों, सम्मान के साथ आपका आदर करता हूं सबका। साथियों, मैंने 6 साल पहले आपसे आशीर्वाद लिया था और 2018 में मैं विधायक बना आपके आशीर्वाद से। और मेरी एक ही अभिलाषा थी कि चुनाव के समय में मुझे ये सुनने को मिलता था कि बुढ़ानिया जी, आप उस परिवार के सदस्य हो जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, क्या आप नहर की लड़ाई लड़ सकते हो? उनके मन में कुंठा थी कि 2005 के अंदर जब बीजेपी का शासन था तब हमारा रकबा काट दिया गया, हमारे किसान और आने वाली पीढ़ी के पेट पे लात मारने का काम किया। फिर 2008 में चुनाव आया और एक झूठ मूठ का नाटक रचा गया। अखबारों में पैसे देकर के विज्ञापन निकाले गए और नहर का सर्वे कराया गया झूठा। डंडियां मंडियां भी मांडी गई और बोर्ड लेके चले गए। ये दर्द था आप सबके। उस दर्द का मैंने एहसास किया और मैंने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को कहा कि मुख्यमंत्री जी, मुझे कुछ बनाए नहीं बनाए, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन मेरे मन में एक संकल्प है कि मैं कटी हुई नहर का रकबा वापस जोड़ूं। आपको मुझे हां भरनी पड़ेगी। और उन्होंने मुझे हां बोली और पहले ही बजट में 20,000 हेक्टेयर जमीन 120 किलोमीटर पास कर दी। लोगों ने कहा धरातल पर उतरेगी तो देखेंगे, ये झूठी घोषणा है। तो जब मैं 60 किलोमीटर का उद्घाटन कर रहा था तब मैंने कहा, अरे वो कहने वालों, आगे जमीन पे देखो, ये पानी चल रहा है गदगद गदगद। चुनाव में कहा कि नहर में आंकड़े उगेंगे और जब चुनाव का परिणाम आया तो हक्के बक्के रह गए, हक्के बक्के रह गए। मैंने कहा ये मेरी जीत नहीं है, ये गरीब की और किसान की जीत है, ये संविधान की जीत है। साथियों, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, संविधान है। मेरे 5 दादा भाई थे, 5 भाई थे, पांचों फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरे 10-10 साल तक जेलों में रहे। हमारे सांसद के दादाजी भी उनके साथ में जेलों में रहे। हमारे खून दौड़ता है उनका, वो क्रांतिकारी खून दौड़ता है। डरने वालों में से नहीं है हम, ये डराते हैं। 6 साल 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर नरेंद्र बुढ़ानिया ने कोई काम के लिए कह दिया, वो काम की मनाही नहीं हुई किसी भी कोने के अंदर।
और 5 साल के अंदर किसी गांव में पुलिस नहीं गई। पांच साल के अंदर पुलिस नहीं गई। क्या होता है प्रजातंत्र? प्रजातंत्र संविधान से चलता है, राज संविधान से चलता है, दादागिरी से नहीं चलता, दादागिरी से नहीं चलता, दबाव से नहीं चलता। अरे कौन सी बात करते हो जनप्रतिनिधियों की? यहां की सरपंच सपना देवी मौजूद है यहां पर, यहां के पंचायत समिति सदस्य लीलाधर मौजूद है यहां पे, जिला परिषद की सदस्य विमला कालवा मौजूद है यहां पर, आपके पंचायत समिति के प्रधान संजय कसवा मौजूद है आपके बीच में, आपके विधायक आपके बीच में और आपका सांसद आपके बीच में। इसके बाद कौन सी खड़ी बच्ची है? शर्म नहीं आती उनको? डराने धमकाने का काम करते हैं। अरे डराना धमकाना तो उस राजाओं के राज में भी नहीं डरे, क्या हम डरेंगे अभी? हम डरने वालों में से नहीं है। काम वही करते हैं जो संवैधानिक है, गलत काम नहीं करते। गलत के हकदार भी हामी भी नहीं बनते। साथियों, 5 साल के अंदर मैंने इतने काम कराए कि अगले 20 साल तक उद्घाटन करेंगे तो भी कम पड़ेंगे। और तो कोई काम बचा नहीं, और मेरे किए हुए कामों का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती उनको? और चुने लोग उद्घाटन कर रहे हैं, बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, जिनको तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही भी तकलीफ? एक बाहर का व्यक्ति राजगढ़ तहसील का हिस्ट्री सीटर वो गांव में आकर के धमकी देता है कि मूर्ति का अनावरण नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? इतनी कमजोर बाजुएं नहीं है हमारी, इतनी कमजोर बाजुएं नहीं है। और प्रशासन कहता है कि हमारे पास में दरखास्त आई है, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। अरे सोम स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर? अरे ये तो नरेंद्र बुढ़ानिया का गांव है, गांव। ये गांव वाले ठान लेंगे ना तो बड़े बड़े को अंदर नहीं घुसने देंगे। इनका जमीर गिरा नहीं है अभी तक, जमीन गिरा नहीं है। मैंने कहा प्रशासन को कि गांव के लोगों ने मूर्ति बनाई है, ग्राम पंचायत ने पैसे लगाए हैं, और ग्राम पंचायत वहां की मालिक होती है। वो जमीन, आबादी की जमीन का पट्टा बनाने का अधिकार यदि किसी को है तो ग्राम पंचायत को है, किसी और को नहीं है। ग्राम पंचायत का पट्टा ग्राम पंचायत की स्वीकृति, और कहां से आएगी स्वीकृति भाई? और कौन देगा? लेकिन तार तो कहीं और से हिल रहे हैं, तार तो कहीं और से हिल रहे हैं।
पटवारी को भेजा गया यहां पर, पटवारी को भेजा गया कि तुम दरखास्त लिखा के लाओ एक, और ऑब्जेक्शन के लिए दरख्वास्त ले गया हो। उसको छोटी सी पंचायत पटवारी को टूल बनाया गया। यहां आके उसने कहा कि पंचायत को, गांव के लोगों को डराने का काम किया। यह भी सुनने वाला कि झूठे मुकदमे बना देंगे, प्रोग्राम करने वालों को जेल भेज देंगे। अरे जेल भेज के तो दिखाओ। नरेंद्र बुढ़ारिया, राहुल कस्बा, संजय कस्बा पहले जाएंगे जेल के अंदर। भेज के तो देखो। अरे आज तो हम लोग गांव के लोग बैठे, अरे आवाज लगा दूंगा, पूरा चिल्ला के बैठ जाएगा यहां पर, पूरा चिल्ला के बैठ जाएगा यहां पर। बाबा साहब की मूर्ति को रोकना चाहते हैं, है हिम्मत उनके अंदर। अरे बाबा साहब ने संविधान बनाया और उसके लिए लाखों हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आज उस कुर्बानी को आप दुखलाना चाहते हो। मैं जब जयपुर से चला सुबह, तो मेरी पत्नी ने पूछा कि आज बड़ी बड़ी टैक्सी क्यों ले रहे हो, इतने कपड़े क्यों डाल रहे हो, इतनी दवाइयां क्यों डाल रहे हो। उसका दिल में कुछ बात बोल बैठी। मैंने कहा तुमने सच्ची सोचा, मैं तैयार होके जा रहा हूं, मैं तैयार होके जा रहा हूं इस तानाशाह के खिलाफ लड़ने के लिए। तैयार हो गया हूं गांव के अंदर। साथियों, आज क्या चल रहा है? एक साल के अंदर राजस्थान की सरकार, वो भला आदमी है मुख्यमंत्री, उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं यहां पर। जो उसको पता लगेगा कि मेरे राज में ये हो रहा है, तो उनको तकलीफ होगी, जरूर तकलीफ होगी, मुझे पुख्ता विश्वास है। सामंतशाही नहीं चलने वाली। खिलाफ खून बहा दूंगा, सड़कें लाल कर दूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। अधिकारियों से, प्रशासन से कहना चाहता हूं, दबाव में आने की जरूरत नहीं है। नौकरी से नहीं हटा सकते। यहां से ट्रांसफर होगा तो कोई अच्छी जगह पे होगा, तारानगर से अच्छी जगह मिलेगी आपको, जहां स्वतंत्र रूप से काम कर सकोगे आप। जमीन मत गिराओ, अपना जमीन मत गिराओ। आप फोर्स लाके करना चाहते हो? अरे फोर्स कम पड़ जाएगी आपकी, कम पड़ जाएगी आपकी फोर्स। जब हमारी फोर्स इकट्ठी होगी, हमारी फोर्स का पता नहीं लगेगा। और तय करके आया कि आज से फिर वही लड़ाई शुरू हो आजादी के समय की। साथ दोगे कि नहीं? साथ दोगे कि नहीं? साथ दोगे कि नहीं? सब क्या करके बताओ। राहुल जी सब साथ है। साथियों, मैंने 5 साल के अंदर
मेरे से जितना हुआ मैंने गरीब का, किसान का, महिला का, युवा का, सब वर्ग को साथ लेकर के विकास का काम करने की कोशिश की। मैंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर मैंने अनेक 75 सीनियर स्कूल खुलाए मेरे समय में, 75। आजादी में 36 खुले थे 70 साल में, और 5 साल के अंदर उच्च स्तर के ऊपर आपके सावा में कॉलेज बनाई, आपके तारानगर के अंदर कृषि महाविद्यालय बनाया, आपके तारानगर के अंदर आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनाया, और लड़कियों का पीजी कॉलेज बनाया। हमारे गरीब के बच्चे पढ़ सके, 200 बच्चों का निःशुल्क, जो एससी के एसटी के बच्चे होंगे, गरीब किसान के बेटे होंगे, उनके लिए चालू किया। रोकने की खून इनके अंदर, 1 साल का समय निकाल दिया, स्कूल के अंदर चालू हो जाना चाहिए था। कोई न कोई बहाना बना करके, अरे कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। आज लोग याद करते हैं कुंभाराम जी को, अरे ऐसा काम करो तो तुमको भी याद करें। ये काटने का काम, दबाने का काम, डराने का काम, ये काम करोगे तो जनता कैसे याद रखेगी आपको? सोच लो। मुझे तो रोज ही ताज्जुब होता है, क्या काम चल रहा है कि ये गाड़ी बुरानिया जी के लगेड़ी चलान कर दो, लकड़ी पकड़ने का काम, गाड़ी पकड़ने का काम, लकड़ी पकड़ने का काम, ट्रक पकड़ने का काम। बस की कोई कांग्रेस को वोट देने वाला, उसकी बस चल रही है तो उसके बस का चालान, कोई कांग्रेस को वोट देने वाला है तो उसकी बिछी बड़ी जा रही है। फोटो खींची जा रही है। 5 साल के अंदर किसी की फोटो खींच गई कि बताओ? 5 साल के अंदर तारानगर के अंदर जो शांति रही, तारानगर शांति के नाम से जाना जाता है। वो ऋणी की बसाई हुई तारानगर, ऋणी भाई का नाम सुना है ना? ये बाद में बना है तारानगर। उस शांति प्रिय देवी, शांति प्रिय देवी का बसाया हुआ तारानगर है। उस तारानगर की आबो हवा खराब करना चाहते हैं। मेरे कामों के उद्घाटन हो रहे हैं। राहुल जी ने हमने कलेक्टर को कहा कि संविधान के अंदर नहीं है ये, संविधान के अंदर एमएलए, एमपी और प्रतिनिधि उद्घाटन कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारी शांति को कमजोरी समझ लिया उन्होंने, हमारी शांति को कमजोरी समझ लिया। हमको भी, हम इतने कमजोर नहीं हैं। सुन लो भाई साहब, सुन लो, नरेंद्र बुढ़ानिया कमजोर नहीं है। और कमजोर इसलिए नहीं है कि वो सच्चा इंसान है, वो कमजोर इसलिए नहीं है कि गरीब का हिमायती है, वो कमजोर इसलिए नहीं है कि वो नौजवान का हिमायती है, वो किसान की लड़ाई लड़ता है। साथियों, राज नहीं आया, मुझे बहुत दुख है इस बात का। 5 साल मुझे और मिल जाते तो इस तारानगर के खेतों के अंदर नहर का पानी तक 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 घूमता। मेरे समय के अंदर
350 से क्यूसेक से जरा पानी में लेके आता था। 7 बार पानी लगाता था मैं, 7 बार। अब ये 3 और 4 बार पानी लगा रहे किसान के लिए। 5 साल के अंदर किसी का साइफन कटा गया बताओ। आज डराते फिर रहे साइफन के नाम पर। एक किसान का साइफन काट जाते हैं 10,000 रुपए लगते हैं, कहां से लाएगा किसान? मैंने कहा इनको कि 5 साल के अंदर किसानों को समझाया है, बुलाया है और समझा बुला करके सबको पानी दिया है। लेकिन यहां तो सब दादागिरी से काम चल रहे हैं, दादागिरी से काम हो रहे हैं। तो साथियों ये सब चीजें सांसद के चुनाव हो गए, विधायक के चुनाव हो गए, अब आपके चुनाव भी होने हैं, गांव के चुनाव भी होने हैं। आज पंचायत समिति आपकी है, विधायक और एमएलए आपकी है। अभी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष मदन जी पांड्या मांग रहे थे कि 1 कमरा और बाथरूम और टॉयलेट। अरे मदन जी सब कुछ तो आपके सामने बैठा है, स्वीकार है। अरे अंबेडकर के नाम पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने गांव गांव में अंबेडकर भवन बनाए। तारानगर के अंदर गांव प्रकाश जी ये बैठे, ये अंबेडकर भवन अध्यक्ष थे। इन्होंने मुझे लेके गए वहां पर। मैंने देखा एससी के बच्चे दरी पे खुले में बैठे, छोटे छोटे कमरे थे। और मैंने कहा प्रकाश जी यहां शानदार अंबेडकर भवन बनाएंगे। और आज आप देखिए जाकर के कि 4 बड़े हॉल बन के तैयार हो गए। और ये कह दिया ये चीजें रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा। अरे मेरे एससी का कोई बच्चा तारानगर पढ़ने के लिए जाए और वहां उसको जगह नहीं मिले, ये मेरे लिए बहुत छोटी बात है, मुझे तकलीफ की बात है। इसलिए मैं गांव गांव में बनाए और कहना चाहता हूं कि अंबेडकर की मूर्ति हम लगा रहे हैं यहां पर। तुम भी लगा के दिखाओ सोमसी सर के अंदर, तुम भी लगा लो, कौन रोकता है? अरे कहीं और लगा लो, अंबेडकर भवन बनाओ तो सही। अरे बना के लगाओ तो सही। चूरू में एक भी अंबेडकर भवन नहीं है, हमने सुना नहीं भी होगा। तारानगर के तो हर गांव में बना है, वो नहीं बनाया वहां बनाएंगे। साथियों लंबी बात नहीं करके मैं बहुत लंबा बोल गया थोड़ा। तैयार हो गया हूं, एकदम से तैयार हो गया हूं। एकदम तैयार हो गया हूं। समझ गए ना आप? समझ गए ना? और इस टीम को कहना चाहता हूं, उठा लो तलवार हाथ में, कर लो अपना खून गर्म। दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। फिर कहना चाहता हूं प्रशासन को बड़े प्यार से, आप किसी के ऊपर झूठा मुकदमा मत लगा देना। झूठा मुकदमा लगाओगे तो संघर्ष यहीं से शुरू होगा। प्रजातंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। और राज आता जाता रहता है प्रशासन जी, राज आता जाता दिखता है।
ये बकौती नहीं है। नौजवान हो, नौजवान अधिकारी हो, लंबा सफर तय करना है, लोग कोने में से निकल जाएंगे, ढूंढ लेंगे निकाल के। गलत काम मत करो, दबाव में मत आओ। दबाव में नहीं आओगे, बड़े अफसर बनोगे। साथियों, मैं पूरे गांव को और पूरे मेरे साथियों को, यहाँ की पंचायत को, आयुष्कों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रोग्राम तुलसीसर में भी होना था, लेकिन वहां नहीं हो पाया। वहां भी हम करेंगे, वहां भी हम करेंगे। कोई विवाद है उसका भी निपटारा करेंगे, उसका भी निपटारा करेंगे। सब हमारे भाई हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया की सब इज्जत करा, उनको कहूंगा मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा को टालेगा नहीं, मेरी इच्छा को टालेगा नहीं, ये मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी दिल्ली से चल के आए हैं, पार्लियामेंट चल रही है, कल इनको बोलना है पार्लियामेंट के अंदर। अब सांसद जी, कोई धरने फड़ने पे बैठ जाऊं तो कल बोल के आ जाना, कपड़े उपड़े लेके आ जाना, सारे कपड़े उपड़े लेके आ जाना। और लड़ाई यहीं से शुरू है, तारानगर से शुरू हुई लड़ाई, राजस्थान तक गई और फिर तारानगर से शुरू हो गई। पंचायत के चुनाव में सावधान रहना। आज सरपंच प्रधान सब हमारे हैं, तो जो मांगो वो मिलता है, इसी बात को ख्याल रखना। ये लोग तोड़ने का काम करेंगे, ये लोग बहकावे का काम करेंगे, इनकी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जातिवाद भी फैलाएंगे, जातियों को कमजोर करने का काम भी करेंगे। लेकिन हम भाग्यशाली है कि हम 36 कौम को साथ लेके चलते हैं, 36 कौम को साथ लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।